जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और लगाइए आंसर कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है ना कौन थी। तो याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है प्रतिभा पाटिल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध जो है ना किससे है। चलिए साथियों बताइएगा आप लोग कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हरित क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, दूध उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है बिहार की राजधानी जो है ना कौन सी है। चलिए साथियों बताइए कि बिहार की राजधानी कौन सी है। तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी जो है पटना है साथियों। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है ना कौन सा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था। बताइए साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथियों गुरु हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, चाणक्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएंगे साथियों यहाँ पर गौरैया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गौरैया हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पटना। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1950। अगला प्रश्न मेघालय का अर्थ क्या है। बताइए साथियों कि मेघालय का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मेघालय का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बादलों का घर। ऑप्शन यहाँ पर 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बादलों का घर होगा। अगला प्रश्न आता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था। बताइए साथियों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय साथियों हो जाएंगे आपके पाकिस्तान में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर साथियों, पाकिस्तान में हो जाएंगे, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइए, ताकि साथियों जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको साथियों पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है साथियों याद रखिएगा एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए साथियों बताइएगा चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों याद रखिएगा चंपारण जो है ये गांधी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, गांधी आंदोलन। अगला प्रश्न आता है साथियों, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए साथियों बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपके कौन सी नदी, तो गंगा नदी जो बिहार की सबसे लंबी नदी है साथियों। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। चलिए लगाइए आंसर। तो भारत में आपको पता है कि कुल 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। बताइए साथियों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हो जाएंगे साथियों इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। बताइए साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, हॉकी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। बताइए कि पहला एशियाई खेल जो है कहाँ हुआ था। तो पहला एशियाई खेल जो है साथियों दिल्ली में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न आता है साथियों कि पंचायती राज किस देश से लिया गया है। तो पंचायती राज जो ये किस देश से लिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा आप लोग पंचायती राज जो है ये भारत से ली गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा साथियों, भारत से ली गई है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय फूल क्या है। चलिए बताइए आप लोग कि बिहार का राजकीय फूल क्या होगा साथियों। तो याद रखिएगा बिहार का राजकीय फूल है कमल। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, कमल हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि जन गण मन गीत के रचयिता कौन है। बताइए साथियों कि जन गण मन गीत के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 जून को। अगला प्रश्न आता है कि आईआईटी की स्थापना कब हुई थी। तो आईआईटी की स्थापना जो है साथियों कब हुई थी। तो आईआईटी की स्थापना जो है साथियों 1951 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1951 में। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। चलिए साथियों इसका आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। आपको ये 25 क्वेश्चन आपको HW देते हैं। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित है। बताइए कि शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी की समाधि सासाराम में है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, सासाराम। अगला प्रश्न क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला रेलवे मार्ग जो है ना कहाँ शुरू हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि भारत में सबसे पहला रेलवे मार्ग कहाँ पर शुरू हुआ था। तो आपको पता होगा साथियों कि भारत में सबसे पहले रेल जो है मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और ये कुल 34 किलोमीटर चलाई गई थी जो कि 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी। याद रखिएगा किसके समय में चला था, तो लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न
क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु हो जाएंगे सर जी गौरैया, और यहाँ पे गौर है यानी गौरैया हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने पहला उपग्रह छोड़ा था? तो किस देश ने पहला उपग्रह छोड़ा था? तो याद रखिएगा रूस। रूस जो है ये पहला उपग्रह छोड़े थे, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यहाँ पर साथियों हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, बिहार का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 मार्च होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, 22 मार्च 1922 को होता है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को होता है, ठीक है, 22 मार्च 1912 को, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को होता है। आगे देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन है कि मिशन मंगल किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो मिशन मंगल जो ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था? याद रखिएगा 2013 में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2013। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों राजस्थान जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगर आपसे यहाँ पर छोटा राज्य अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कभी कभी पूछ देता है, तो छोटा राज्य हो जाएंगे साथियों कौन? गोवा हो जाएंगे, याद रखिएगा गोवा छोटा राज्य है। आप लोग बताइएगा जनसंख्या में कौन है, ठीक है, जनसंख्या में कौन हो जाएंगे आप सभी लोग जो है ना याद करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह जो है कब छोड़ा गया था? याद रखिएगा यह साथियों छोड़े गए थे आपके 1975 में, यानी 1975 में, ऑप्शन सी सही जवाब है 1975 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।